आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों चैनल रणभूमि मैथ्स पर। जी हां दोस्तों, आज का ये वीडियो सर्ट्स एंड इंडिसेस का बिल्कुल मैराथन वीडियो है। बहुत ही बड़ा होने वाला वीडियो दोस्तों। और आज के इस वीडियो में मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि अभी जो प्रेजेंट पैटर्न जो सर्ट्स एंड इंडिसेस का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अगर आज का ये वीडियो पूरा शुरू से अंत तक आप देख लेते हैं तो आपको सर्ट्स एंड इंडिसेस पर और कोई भी वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वीडियो बहुत बड़ा होने वाला है तो सीधी बात करते हैं, नो बकवास। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 इस टाइप का क्वेश्चन हर बार एसएससी में पूछा जाता है, आरआरबी में भी पूछा जाता है। तो देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, देखिए हमेशा कंजुगेट याद रखिए। देखिए दोस्तों, कंजुगेट का मतलब होता है 1/3 माइनस √8 को अगर मैं कंजुगेट लिखूं तो क्या लिखूंगा, तो 3 प्लस √8 हो जाएगा। इसका जस्ट उल्टा और साइन चेंज हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ √8 जो कॉमन है दोस्तों उसे छोड़ दीजिए। जो सिंगल डिजिट बचते हैं उन पर ध्यान दीजिए, वही आपके जवाब को ला करके देंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले देखिए पहला जो अंक बच गया हमारा 3 हमने लिख दिया, और आखिरी जो अंक यहाँ बच गया है दोस्तों वो है 2। अब देखिए दोस्तों, करना क्या है, लास्ट वाले अंक को देखिए उसके पहले क्या निशान है, माइनस, तो इसका कंजुगेट प्लस होगा तो उसे प्लस करके लिख दीजिए। 3 जोड़ 2 बराबर 5। आपके सवाल का आंसर आ गया। है ना मजेदार तरीका दोस्तों। क्या आज से पहले आपने ऐसा तरीका जानते थे दोस्तों, सीखे थे? नहीं ना दोस्तों। तो ऐसा केवल रणभूमि मैथ्स पर ही संभव है। आइए चलते हैं दोस्तों दूसरे क्वेश्चन में। देखिए √2 √3 ऐसे करके सभी कॉमन जाएंगे। केवल पहला वाला √1 और आखिरी वाला √100 ही सिंगल है। तो इसका कंजुगेट अगर लिखते हैं दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर इसका कंजुगेट लिखते हैं तो देखिए 1 क्या हो जाएगा, इसका कंजुगेट हो जाएगा √2 माइनस √1, यानी ये 1 जो है माइनस में होगा। और इसका अगर हम कंजुगेट लिखते हैं तो क्या होगा, जो बड़ा होगा पहले होगा, यानी √100 माइनस √99। तो √100 यानी कि 10 लिखेंगे और वो प्लस में होगा, तो दोनों को देखिए घटा दिया, तो 10 में से 1 गए, कितना आंसर आ गया बच्चों, 9। तो देखिए दोस्तों, कितनी चुटकियों में हमने 2 सवाल हल कर लिया और आपको पता भी नहीं चला। है ना मजेदार दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, अभी तक सबसे ज्यादा बार पूछा जाने वाला टाइप यही है क्वेश्चन का, जो हर साल एसएससी 10+2 सीजीएल टायर 1-2 में पूछा जा रहा दोस्तों। इस बार भी आपको मिलेगा। आरआरबी में भी बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है, एनटीपीसी और ग्रुप डी के परीक्षाओं में। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस गुणनखंडों पर आधारित दोस्तों पूरा फुल वीडियो आपको मेरे प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा। तो जो बच्चे नए हैं मेरे चैनल पर, उसका लिंक मैं आपको आज के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो उस फुल वीडियो को भी जरूर देखिएगा, तो परीक्षा में 1 अंक आपका पक्का हो जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, कहा गया 6 का पावर 333 गुणे 7 का पावर 222 गुणे 8 का पावर 11 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। देखिए मेरे बच्चों, यहाँ आपसे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछी जा रही है। तो दोस्तों, अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले जो संख्याएं दी गई है उन्हें अभाज्य संख्या में तोड़िए। जैसे देखिए दोस्तों, ये 6 है, 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा 3, दोनों अभाज्य संख्या है। पावर 333 जैसा है रहने दीजिए। 7 तो खुद एक अभाज्य संख्या, उसको एज इट इज रहने दीजिए। 8 को क्या करेंगे, 2 का क्यूब लिख सकते हैं ना दोस्तों, तो 2 एक अभाज्य संख्या है। अब देखिए 2 का पावर अलग कर देते हैं, 333 गुणे 3 का पावर 333 गुणे 7 का पावर 222, और गुणे में 2 का पावर हो जाएगा, 3 से गुणा कर दीजिए तो 333। अब देखिए 2 सेम है तो जोड़ दीजिए, पावर जुड़ जाएगा तो 666 हो जाएगा। 3 का पावर 333 है, रहने दीजिए। 7 का पावर 222 है, रहने दीजिए। अब देखिए सभी संख्याएं अभाज्य हैं और ऊपर में जो पावर है। अब देखिए दोस्तों, अगर आपको केवल गुणनखंड बोला जाता तो हम लोग जानते हैं दोस्तों, पावर को +1 करके गुणा कर देते, जोड़ देते, आंसर हो जाता। ठीक है दोस्तों, कुल गुणनखंडों की संख्या। मगर जब आपको केवल और केवल अभाज्य गुणनखंड पूछा जाएगा तो आपको कुछ नहीं करना, केवल इन पावर्स को आप जोड़ दीजिए। तो देखिए, अगर मैं इन सभी पावर को जोड़ देता हूं तो क्या हो जाएगा, 3 2 5, 6 5 11 के 1, यहाँ भी 11 और 1 12 के 2, और फिर 12, यानी कि 1221 यहाँ पर पावर आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1221, अगर अभाज्य गुणनखंड पूछा जाए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। बहुत ही मजेदार कंसेप्ट था ये, और ऐसे बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों। तो ऐसे क्वेश्चन को जरूर प्रैक्टिस करके जाना। देखिए दोस्तों, कंजुगेट पर आधारित फिर से एक प्रश्न सर्ट्स एंड इंडिसेस से दोस्तों। कंजुगेट पर आधारित प्रश्न अक्सर बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। सीधी सी बात है दोस्तों। देखिए आपको करना क्या है,
देखिए ये जो है इसे एज इट इज रहने दीजिए। 1/3 माइनस रूट 8 का अगर मैं आपसे बोलूं कि भैया इसका कंजुगेट मुझे बताओ, तो आप क्या कहोगे दोस्तों? तो आप यही कहोगे ना भैया कि इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा, 3 प्लस रूट 8 हो जाएगा। आगे बात समझ में? तो देखिए दोस्तों, ऐसे प्रश्नों को हम लोग हल ऐसे ही करेंगे। यहाँ एक क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक हो गया था, यहाँ पे प्लस होगा दोस्तों, तो देखिए प्लस हमने कर दिया। अब उसके बाद देखिए ये जो दिया गया इसे एज इट इज आप नोट डाउन कर दीजिए। अब देखिए अगर मैं जोड़ता हूं तो क्या हो जाएगा, 3 और 3 6 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 रूट 8 हो जाएगा, माइनस अगर गुना करें तो माइनस 4 रूट 2 हो गया, 6 6 कैंसिल हो गया। जरा ध्यान से देखिए दोस्तों, 1 2 अगर यहाँ से बाहर निकालेंगे तो ये भी 4 रूट 2 हो जाएगा, और 4 रूट 2 ऑलरेडी आपका दिया गया है, ये भी कट गया। आंसर क्या हो गया, 0 हो गया दोस्तों। है ना मजेदार सवाल दोस्तों? तो ऐसे प्रश्न भी परीक्षा में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं बच्चों, तो कृपया इसे अच्छे से अभ्यास करके ही जाइएगा। देखिए दोस्तों, आ गया होश उड़ाने वाला सवाल, सीजीएल टायर 1 27/4/14 का क्वेश्चन था दोस्तों। और देखिए इस क्वेश्चन को मैं आपको ऐसा बताऊंगा कि जो भी होश उड़ा था ना दोस्तों, खुशी की लहर दौड़ जाएगी मन में आपके। देखिए दोस्तों क्या कहा गया है, 55 का क्यूब प्लस 17 का क्यूब माइनस 72 का क्यूब प्लस 20196 का मान निकालें। तो देखिए दोस्तों, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इसका क्यूब निकालने लगते हैं, मगर मैं आपको एक कंसेप्ट बताता हूँ कि मान लो ये ए है, ये बी है, और यहाँ सी को देखो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ मान के दिखा रहा हूँ। ए को मैंने मान लिया 55, बी को मान लिया 17, और सी को देखो यहाँ प्लस अगर होता तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब वाला फॉर्मूला हम लगा पाते। तो देखिए मान लीजिए सी को मैं मान लेता हूँ माइनस 72। तो अब देखिए आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ऐसे आपको समझाता हूँ कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू क्या होता है, 0, जब a प्लस बी प्लस सी का मान 0 होता है। आगे बात समझ में? ये पूरा 0 कब होता है, जब a प्लस बी प्लस सी का मान 0 होता है। अलजेब्रा में मैंने इसे बहुत डिटेल से पढ़ाया है और आप सभी को पता भी होगा। तो जो नहीं जानते हैं वो प्लीज अलजेब्रा वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ अगर मैं इन तीनों को ऐड करता हूँ तो देखो ये हो गया 55, ये बी का मान 17 और ये माइनस 72। देखिए इन सबको जोड़ दीजिए, देखिए कट के 0 ही आ रहा है ना। तो जैसे ही मुझे पता चल गया कि बच्चों a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर भी 0 होगा। यानी देखो ये प्लस अगर मैं सी क्यूब कर दूं और यहाँ पर माइनस 3abc, तो देखो ये जो है 201 960, ये इन्हीं तीनों का तो मल्टीपल है मेरे बच्चों। आ गई बात समझ में? यानी कि ये उसी फॉर्मूला में सेट हो रहा है, और a प्लस बी प्लस सी बराबर हमें 0 भी मिल रहा है। तो हम आंख बंद करके आंसर कर सकते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 0 होगा। तो देखो अगर ये कंसेप्ट आपका क्लियर रहता तो इसे ना गुना करना ना कुछ करना, सिर्फ सोच के आंसर आपका हाथ में है। क्लियर है दोस्तों? तो देखिए मेरे बच्चों, अब अगला सवाल बहुत ही जबरदस्त है, और ऐसा एक क्वेश्चन तो पेपर में रहता ही है। तो देखिए दोस्तों, कहा गया है कि ये जो दिया गया व्यंजक है ये खाली जगह से विभाज्य है। खाली जगह में मतलब आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है। तो आइए भैया, पहले भी मैंने बताया ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए सब में 3 का पावर 11 कॉमन हो सकता है, बिल्कुल कॉमन ले लेते हैं। यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 3 का पावर 11 गया तो 1 बचा, यहाँ 3 का पावर 11 गया तो 2 बचा, यहाँ 3 के पावर 11 निकला तो 3 बच गया। आइए दोस्तों अब इसे थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं। 3 का क्यूब 27 और 9 36, 3 40 और 1 40, ये हो गया 40। अभी भी हमें पता नहीं चल रहा कि ये किससे कटेगा। तो देखो 3 का पावर 11 है, 40 को 8 गुने 5 कर दो, तो देखो 8 5 40। आप सीधा देखिए ना ऑप्शन में 40 किससे कटेगा, ऑब्वियसली 8 से कटेगा, क्योंकि देखो एक गुणक यहाँ पर 8 आ रहा है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। है ना मजेदार तरीका दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, अब बहुत ही मजेदार क्वेश्चन आ गया। ये बिल्कुल अलजेब्रा वाला पार्ट था, मगर पावर माइनस प्लस में रहने से इंडिसेस भी आ जाता है। तो दोस्तों ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया था। भैया मत देखो, जब भी देखो ना कि अगर x और उसका ही अगर 1/x का मान अगर 2 रहे, पावर से कोई मतलब ही नहीं है हमें। अगर इसका मान अगर 2 दिया रहे दोस्तों, यानी x टू दी पावर 1/4 प्लस 1/x टू दी पावर 1/4 इक्वल टू 2 है। कुछ भी मत देखो पावर क्या है, ये वो पकड़ लो 1, ये भी हो गया 1, तो 1 और 1 2 होंगे, यानी x का मान 1, तो यहाँ भी 1 प्लस 1 हो गया। तो आंसर आपका हंसते हुए आ गया 2। आपको इसके आगे कुछ सोचना ही नहीं है मेरे बच्चों, आंख बंद करके ऐसे प्रश्नों का आंसर 2 ही करना है।
तो देखिए दोस्तों, फिर से एक ऐसा क्वेश्चन आ गया, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, एसएससी 10+2 2018 का क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों अभी मैंने आपको तरीका बताया और इस पर फुल वीडियो मेरे प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा। तो ये बच्चों मैं आपको होमवर्क देता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी इसे सॉल्व करके अपने बहुमूल्य आंसर को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे। तो दोस्तों चलिए जल्दी से फटाफट कमेंट करिएगा कि आपका इस सवाल का क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर कितना आया। अब देखिए दोस्तों, जबरदस्त क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। कहा गया है इस 19 + 4√21 का वर्गमूल बताएं। तो दोस्तों वर्गमूल का भी ट्रिक मैंने अपने प्लेलिस्ट में बना करके डाल दिया है, आप सभी को मालूम होगा। जिन्हें नहीं पता है तो उनसे एक रिक्वेस्ट है भैया कि जा करके प्लेलिस्ट में फुल वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों देखिए ये मैराथन वीडियो है और इसमें मैं ज्यादा से ज्यादा प्रश्न कराने का प्रयास करूंगा। तो बहुत ज्यादा बेसिक आपको समझाऊंगा नहीं, मगर फिर भी इतना समझा दूंगा कि एक नया बच्चा भी इसे आसानी से देखकर सीख जाए। तो देखिए दोस्तों, इसका वर्गमूल आपसे पूछा है, ठीक है। तो वर्गमूल यहाँ लिखा था मैंने, डायरेक्ट इसका स्क्वायर रूट ही यहाँ पर लिख दिया है, मगर क्वेश्चन ऐसा होगा, मगर समझाने के लिए मैं आपको ऐसे कर दे रहा हूँ। अब सिंपल सी सवाल है, देखिए आपको करना क्या है। यहाँ देखिए ये 4 है मेरे भाई, तो 4 को अगर मैं 2 × 2 लिख दूंगा तो कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ देखिए 19 को 19 रहने दीजिए मेरे बच्चों, ऑप्शन की तो जरूरत ही नहीं है भैया, सीधी सी बात है। अब देखो जैसे ही मैं 2 को अंदर ले जाऊंगा तो 2 के जगह अंदर कितना जाएगा दोस्तों? 4 जाएगा। 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 × 4 4 दूनी 8। अब देखो 84 को तुम ऐसे लिख सकते हो 12 + 7 यानी 19 हो गए, और यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 12 × 7 = 84। तो देखो सीधी सी बात आ गई बात समझ में। अब देखो आंसर क्या हो जाएगा, ये देखो √12 का स्क्वायर प्लस √7 का स्क्वायर प्लस 2ab, यानी मैं सिंपल क्या करूंगा बच्चों, 12 और 7 लिखूंगा, प्लस दिया गया तो बीच में प्लस करूंगा, रूट चढ़ाऊंगा, यही मेरा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो √12 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2√3 लिख सकता हूँ और प्लस √7 लिख सकता हूँ। तो यही आपके सवाल का सुंदर सा आंसर हो गया। आ गई बात समझ में? तो ऐसा देख करके भरभरी बनाते हैं दोस्तों, इसे अच्छे तरीके से समझ लेना। देखिए दोस्तों, बेहतरीन क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, इस प्रकार का रूट वाला आता है, इस पर भी मैंने फुल वीडियो बनाया, सभी आपको मेरे प्लेलिस्ट में मिलेंगे बच्चों। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ देखो अनंत तक नहीं दिया है, और ना ही प्लस है ना ही माइनस है, कुछ भी नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने का एक शॉर्टकट तरीका है। देखो ट्रिक क्या है, जो अंदर संख्या दी गई है उसे लिख दीजिए, आ गई बात समझ में। अब उसे गिन लीजिए, ये कितना है, 1 2 3 4, कितना है 4। तो जितना बार भी ये रिपीट होगा दोस्तों, उसके उतने बार को 2 का पावर में लिख दीजिए। आराम से बता रहा हूँ, समझना। सबसे पहला स्टेप, जो संख्या दी गई है उसे लिख दो, उसके बाद उसे काउंट करो, 1 2 3 4, जितने बार भी होगा उतने बार को 2 के पावर पे चढ़ा दो। तो 2 का पावर 4 हमें पता है कितना होता है दोस्तों, 16 होता है। अब आंसर आपको कैसे करना है, इसके 5 के पावर में बटा दीजिए, ये जो 16 है इसे नीचे लिख दीजिए और इससे हमेशा 1 घटा करके ऊपर लिख दीजिए, यानी आंसर हो गया 5 का पावर 15/16, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा दोस्तों। आ गई बात समझ में? तो देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन बहुत ही मजेदार है, आपके स्क्रीन पर है, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है। अभी परीक्षा में बहुत ज्यादा इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, तुलना करने वाला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है और उसके बाद ए और बी का मान पूछ दे रहा है, कभी प्लस कभी स्क्वायर कर दिया जा रहा है, कुछ भी पूछ सकता है। यानी सबसे पहले आपको ए और बी का तो मान निकालना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो आपको मान दिया है, आप पहले इसे लिख लीजिए, ये 86 है माइनस, यहाँ आपको 2 हमेशा चाहिए भैया, 1 है ना दोस्तों। और उसके बाद देखिए मैं इसे लिख देता हूँ 30 है तो 6 पंचे 30 कर देता हूँ, और ये √2 है, इसके साथ रहने दीजिए। ये a - b √2, जानबूझकर कठिन सवाल लिया है ताकि आपको कठिन ही समझा दूं, तो इजी तो चुटकियों में बना लोगे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हमें a - b का होल स्क्वायर के रूप में लिखना है ताकि रूट हट जाए तो इसके इक्विवेलेंट में ला सकूं। तो देखिए भाई यहाँ हमें क्या करना है, यहाँ देखिए 6 का स्क्वायर 36 होता है, लिख दो, और 5 √2 यानी कि 25 दूना 50 होता है, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों। क्लियर है मेरे भाई? अब देखो -2 है, इसे 6 लिख दिया, और इसे 5 √2 ही रहने दो, तो इक्वल टू a - b √2 हो गया। अब देखो ये क्या हो जाएगा भाई, ये इसके अंदर ये क्या हो जाएगा, ये 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं,
इसे 5√2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, -2 इंटू ए इंटू बी इक्वल टू ए माइनस b√2। बोलो लिख सकते हैं कि नहीं मेरे भाई। अब अगर मैं इसे लिखूं तो ये क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 5√2 का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर जब करोगे तो ये रूट कैंसिल कर देगा, यानी कि ये सिंपल हमारा मान यहाँ पर आ गया। तो ए के जगह कितना आ गया भैया 6 आ गया, और बी के जगह देखो 5 आ गया। आपको इसका मान पूछा जा रहा है, आप सिंपली यहाँ बैठा दो 6 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 36 और 25 हो गए 61। तो देखो √61। मगर बच्चों एसएससी क्या करता है, वो आपको थोड़ा कैलकुलेटिव सवाल प्रस्तुत करता है। तो √61 है, तो अब ये इसमें किसके बराबर होगा, तो देखो भैया सीधा सा एक मैं आपको सिंपल सा तरीका बताता हूँ। 8 का स्क्वायर करोगे 64, 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49 ये, और ये 7 का 0.8, यानी इन दोनों में से कोई एक आपका आंसर हो सकता है। तो देखो दोस्तों, नॉन परफेक्ट स्क्वायर का भी मैं एक पूरा फुल वीडियो आपको बता चुका हूं, मेरे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा कि कैसे बिना रूट वाली संख्या का भी आप रूट कैसे निकालोगे। तो देखो भैया मैं यहाँ निकाल के आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। तो √61 है, तो देखो ये किसके सबसे नजदीक है, तो 7 और 8 के। तो चलो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, 7 का स्क्वायर 49 प्लस इसमें मैं जोड़ देता हूँ 12, तो हो गए 61। इसका वर्गमूल निकाल दो मेरे भाई, कितना हो गया 7 प्लस ये 12, और 7 का 2 गुना कर दो, 7 दूनी 14 भाग दो, तो 7.8 के आसपास आ जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए दोस्तों, ये 2 तरीके यूज करने वाला प्रश्न था, इसलिए दोस्तों देखिए पहले तो आपने इक्विवेलेंट निकाला और उसके बाद आपको एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर वाली संख्या का वर्गमूल आपसे आंसर पूछा जा रहा है। तो मजा आया ना दोस्तों, समझने में मजा आ गया होगा। आई होप आपको बहुत मजा आया होगा। तो दोस्तों अच्छा लगे तो लाइक तो बनता है एक इस प्रश्न के लिए। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, बिल्कुल स्क्रीन पर आपके सामने है। इस क्वेश्चन को देखो दोस्तों, मैंने बहुत ही मेहनत से चुना है, इसे अच्छे से समझिएगा। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि ये एक्सप्रेशन जो है बराबर है 50 इंटू 10 टू द पावर के, तो के का मान बताइए। अभी तक आपने ऐसा प्रश्न देखा होगा कि डायरेक्टली आपको इसकी वैल्यू पूछी जाती थी, मगर दोस्तों ये थोड़ा नयापन है। देखिए एसएससी सीजीएल टायर 2 में 18 और 19 में पूछा गया है। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में इस टाइप का आपको क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों। तो देखिए हमें करना क्या है दोस्तों, ये तो सबको पता है a³ प्लस b³ है, नीचे a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर है, यानी ये सब कट जाएगा, बचेगा क्या सिंपल a प्लस b। तो मगर देखो बच्चों, यहाँ a के जगह क्या 25.3 है और b के जगह 24.7, और ऊपर में देखिए दोस्तों यहाँ पर दशमलव नहीं है। तो यहाँ यानी इसे मुझे उस रूप में बदलने के लिए क्या करना होगा, सिंपल देखिए मैं आपको इतना लेंदी नहीं बताऊंगा, सिर्फ देखिए अगर मैं इसे 25.3 कर देता हूँ तो गुणा में तो मैं 10 लिख सकता हूँ बच्चों, ऊपर में क्यूब हो गया। उसी प्रकार इसे इसके इक्वल बनाने के लिए 24.7 लिख करके इंटू 10 कर सकता हूँ, तो देखो 247 ही ना आएगा। और नीचे जो है दोस्तों इसे कॉपी कर दीजिए, मैं इतना लिखने का प्रयास नहीं करूंगा क्योंकि इतना लिख के टाइम वेस्ट करना सही नहीं है। अब देखो a³ प्लस b³ है, अब देखो क्या कॉमन होगा मेरे भाई, तो 10 का पावर 3 कॉमन हो जाएगा, और ऊपर में क्या बचेगा केवल दोस्तों, देखिए 25.3 प्लस 24.7 बचेगा। नीचे बाकी जो पोर्शन है a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर, ये यहाँ कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, तो बराबर में बचेगा 50 गुणे 10 का पावर k। अब देखो इसे जरा जोड़ो भैया, तो देखो ये भी 50 कट गया, तो k का मान कितना आ गया दोस्तों 3। तो देखो इस प्रकार से सवाल आपको पूछा जा रहा है, यानी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए दोस्तों, आई होप आपको मैं समझा पाया होऊंगा। तो देखिए अगर समझ में ना आए दोस्तों तो इसे बार बार रिपीट करके देखिएगा, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी रूपरेखा बदल देता है एसएससी। तो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी एसएससी सीजीएल टायर 2 18 और 19 दोनों में पूछा गया था इस टाइप का। तो देखिए बहुत ही मजेदार है, देखो देख के एक्सप्रेशन डरना नहीं। मान लो ये ए है, ये मान लो बी है, और ये क्या होगा a गुना b होगा, क्लियर। तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ, देखो a का पावर 4 प्लस b का पावर 4 प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर है, और नीचे में है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। तो देखो भैया इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसे मैं लिख सकता हूँ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab, और ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab, पूरे का बट्टा में हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। देखो होल स्क्वायर तोड़ोगे तो यही आएगा बच्चों, आप ऐसे लिख सकते हो। तो ये और ये कैंसिल, यानी माइनस वाला ही हमारा जवाब होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab।
तो ए का मान देखो है 4.6 का स्क्वायर प्लस 5.4 का स्क्वायर और माइनस में 24.84, यही ना। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, ए प्लस बी। तो इन दोनों को जोड़ो, 5 4 9 और 1 10, 10 का स्क्वायर। तो ये हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab और ये एक ए बी यानी 3ab यानी 3 गुना 24.84 में लिख सकता हूँ दोस्तों। क्लियर है। तो देखो 100 में से अगर घटाओगे गुना करके तो 74.52 घट जाएगा यानी 25.848 आपका आंसर आ जाएगा। अभी बात समझ में। तो देखो कितने आसानी से हमने इसे सॉल्व कर दिया। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए थोड़ा तैयार रहिएगा बच्चों। परीक्षा में ऐसा थोड़ा कैलकुलेटिव एक्सप्रेशन वाला क्वेश्चन जरूर दिया जाता है दोस्तों एग्जाम में। तो इसके लिए भैया अपने आप को तैयार रखना। तो देखिए दोस्तों, एक इस टाइप का तो क्वेश्चन बनता ही है दोस्तों। एसएससी और आरआरबी के परीक्षा में सर्ट्स एंड इंडिसेस है, ऐसा आएगा ही दोस्तों। देखिए करना क्या है, कहा गया रूट अंडर 4096 का मान 64 दिया भैया हमने। देखो यहाँ पर सेम चीज दिया हमने, यहाँ लिख दिया 64। इसके बाद दशमलव देकर 002 अंक तक लगा दो। ये देखो भैया ये क्या 4096 है, अगर मैं बट्टा में 100 करूँ तो देखो ये दशमलव उड़ेगा तो इसका मान तो आ गया भैया यही 64। मगर जब रूट करोगे तो क्या आ जाएगा भैया, ये 10 के जगह पे 100 के जगह में 10 आ जाएगा यानी हो जाएगा 6.4। तो यहाँ मैं 6.4 लिख दूंगा। और यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 अंक है। तो 6 अंक वाले माने नीचे में 10 का पावर 6 होगा। अगर मैं उसका स्क्वायर रूट निकालूंगा तो 10 का पावर 3 आएगा यानी 3 अंक के बाद दशमलव होगा। तो यहाँ पर दोस्तों इसका मान कितना था, 64 ही होगा। और एक 0 लगा दो और दशमलव लगा दो तो देखो दशमलव के बाद 3 अंक आ गए यानी हो गया 0.64। आगे बात समझ में, बस सिंपल है। अभी से जोड़ दीजिए तो 4 हो गया। उसके बाद भी तो देखिए 3 अंक हो गए, माफ कीजिएगा। यहाँ अगर इसका मान मैं अगर निकालता हूँ तो 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 अगर करता हूँ तो देखो एक तो आ गया 64 और 1 2 3 गया तो 1 2 3 के बाद ही लगेगा यानी दशमलव, माफ कीजिएगा दशमलव, यहाँ पर एक और आ जाएगा यानी 0.0064 हो जाएगा। तो 0.0 और यहाँ से आ जाएगा 64। दशमलव के बाद एक 0 आएगा, सॉरी दशमलव के बाद 0.64 सही निकाला था। तो दशमलव के बाद 0, ये हो गया 6 और ये हो गया 4। तो एक 0 यहाँ दे देंगे बस। अब सिंपली अगर मैं इन सभी 0 को भर देता हूँ तो देखिए जोड़िए यहाँ क्या होगा, ये होगा 6, ये होगा 4, ये होगा 6 और 64 और 6 70 यानी आंसर हो जाएगा 70.464। सही निकाला था दोस्तों, माफ कीजिएगा। यहाँ बस ऐसे ही करना, 2 2 4 2 6 अंक है तो उसका आधा कर दो तो 3 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। बस सिंपल इसे जोड़ देना है, यहाँ प्लस कर देना आपको। आ गई बात समझ में। तो ऐसा एक कैलकुलेटिव क्वेश्चन जरूर आता है दोस्तों एसएससी के किसी भी परीक्षा में और आरआरबी में। तो इसके लिए भैया तैयार रहना। अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है। बहुत बार आरआरबी और एसएससी के परीक्षा में पूछा गया है। आइए एक जबरदस्त तरीका बताता हूँ। कुछ भी नहीं करना है दोस्तों। देखो हम लोग बेसिक तरीका में क्या करते हैं दोस्तों, इन सभी के इक्वल में हम लोग के मान लेते हैं, के मेथड। तो 2 बराबर क्या होगा, के का पावर 1/x। 3 बराबर क्या हो जाएगा, के का पावर ये y इधर जाएगा तो 1/y। और z बराबर क्या होगा, माफ कीजिएगा 6 बराबर क्या होगा, के का पावर 1/z। अब बोलो भैया 2 गुणा 3 बराबर तो हम लोग जानते हैं ना कि 6 होता है। क्लियर। तो देखो 2 3 6 है, ये भी 6 है और पावर इक्वल सबको सेम इधर लाना है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यानी कि 0। कैसे होगा देखिए, मैं आपको थोड़ा एनालिसिस भी करके बता देता हूँ। 3 का मान बैठा दीजिए, के का पावर 1/y और 6 का पावर 6 के जगह क्या बैठाएंगे, के का पावर -1/z। देखो के का पावर क्या हो जाएगा, 1/x प्लस 1/y। इंडिसेस का प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं तो देखो के कैंसिल यानी 1/x प्लस 1/y इक्वल टू -1/z। इसे अगर आप इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0 आएगा। तो यही तो आएगा ना एक्सप्रेशन, आपका आंसर यही तो इक्वेशन बन रहा है। तो देखो भैया सिंपल है, 2 3 6 है। पावर देखो एक माइनस है यानी इधर लाओगे तो प्लस होगा। तो ऑब्वियसली राइट हैंड साइड क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा यानी कि 0 बचेगा। तो ऐसा भी क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है। ऐसे प्रश्नों के लिए बिल्कुल तैयार रहिए। तो देखिए दोस्तों एसएससी सीपीओ का प्रश्न है, बहुत ही बेहतरीन, ऐसा परीक्षा में पूछा गया था। देखिए दोस्तों कहा है यदि m का पावर n बराबर 169 हो तो m + 1 होल टू द पावर n - 1 का मान बताइए।
तो आइए भैया पहले इसे हम चेक करते हैं ये क्या है। ये 169 13 का स्क्वायर है, यानी n इक्वल टू हो गया 13, n इक्वल टू हो गया 2, यहाँ पुट कर दीजिए भैया। तो 13 और 1 हो गया 14 और पावर हो गया 2 माइनस 1 यानी कि 1, यानी आंसर हो गया आपका 14, है ना दोस्तों। देखो कितने चुटकियों में सॉल्व हो गया ये क्वेश्चन। आई होप आपको मजा आया होगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो दोस्तों, जब भी ऐसा क्वेश्चन दे कि किसी बराबर में किसी चीज का पावर p है, फिर b बराबर c का पावर q है, फिर c बराबर a का पावर r है, तो ऐसे पर ज्यादातर क्वेश्चन का आंसर 1 होता है। आप ऐसा एक रिस्क ले सकते हैं परीक्षा में, मगर मैं आपको समझा देता हूं कि कैसे आप 1 लाओगे। मगर आंख बंद करके मैक्सिमम ऐसे प्रश्नों का आंसर एक ही होता है दोस्तों। देखिए क्या करना है, आपको पता है ना दोस्तों, a बराबर b का पावर p है, लिख दिया हमने। अब देखो ये b के जगह में क्या है दोस्तों, c का पावर q है, तो मैं c का पावर q पूरे का पावर p लिख सकता हूँ। फिर देखो c बराबर है a का पावर r, तो c के जगह अगर मैं a का पावर r लिखता हूँ तो इसका पावर में हो जाएगा q और पूरे का पावर p यानी गुणा हो जाएगा, तो p q r हो जाएगा। यहाँ a हो गया, a का पावर कुछ नहीं तो 1 है। देखो ये 1 काटते ही है बस, क्योंकि मैथमेटिकली काटना गलत है, मगर ये समझाने के लिए मुझे काटना पड़ रहा है। तो देखिए 1 इक्वल टू क्या हो गया दोस्तों, p q r हो गया। आ गई बात समझ में। तो ऐसे प्रश्न बिल्कुल पूछे जाते हैं, आपको बिना कलम चलाए दोस्तों 1 कर देना है। देखिए दोस्तों, एसएससी में ऐसा एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है दोस्तों, तो इसे अच्छे से समझिएगा दोस्तों। देखिए क्या करना है ऐसे क्वेश्चन में। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो देखो नीचे कुछ नहीं तो 1 है। अब आपको करना है बाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो बाई सी एंड डी एफ। ये क्या भैया मैंने बताया है ट्रिग्नोमेट्री में, आप फिर भी इसे समझ लीजिए कि देखिए दोस्तों, नीचे वाले को एक बार ऊपर वाले में प्लस करना है और फिर ऊपर वाले में से ही नीचे वाले को एक बार माइनस करना है। तो जब भी आप ऐसा करोगे, ऊपर वाले को ऊपर और नीचे 2 बार लिख दो और नीचे वाले को एक बार ऊपर जोड़ दो, एक बार घटा दो। जैसे मैं मान लो आपको समझाता हूँ कि ऊपर में यहाँ 2 है, नीचे में 1 है, तो मैं इसे ऐसे लिखूंगा, ऊपर भी 2 लिख दिया, नीचे भी 2 लिख दिया। ये जो 1 है ऊपर एक बार जोड़ देना है, नीचे एक बार घटा देना है। तो सेम चीज आपको इसे भी करना है। इस पूरे वाले पोर्शन को ऊपर में मैं अगर जोड़ूं तो देखो ये माइनस माइनस वाला कट जाएगा, यानी 2 बार बचेगा रूट अंडर 2 प्लस एक्स ही ना बचेगा। और फिर देखो ये 2 है, यानी ऊपर वाले को मैं यहाँ नीचे लिखूंगा, ये माइनस करूंगा तो ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, यानी प्लस वाला कट जाएगा, तो बचेगा 2 रूट अंडर 2 माइनस एक्स। आई होप अब तो आपको समझ में आ गया होगा बाई कंपोनेंडो और डिविडेंडो क्या होता है। अब देखो 2 2 कट गया, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो यहाँ रूट हट जाएगा, 2 प्लस एक्स बटे में 2 माइनस एक्स इक्वल टू हो जाएगा 3/1। तो स्क्वायर, अब देखिए भैया स्क्वायर कर रहे हैं तो 2 और 1 3 यानी 9 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 और 1 का तो 1 ही होता है, गुणा कर दो। 9 दूनी 18 माइनस 9x बराबर 2 प्लस एक्स। अब ये x इधर गया तो हो गया 10x, इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा 16, 2 पंचे 10, 2 16 यानी 8 बट्टा में 5, यानी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 8 बटे में 5। तो दोस्तों ऐसा प्रश्न जरूर पूछा जाता है परीक्षा में, तो इसके लिए जरूर तैयार रहिएगा। तो देखिए दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल 16 से, इसे ध्यान दीजिएगा। देखिए दोस्तों, अभी मैंने कहा a कर लो या x कर लो, देखो इसका कंजुगेट है। जब भी जोड़ के 2 होगा ना भैया तो आंसर 2 के सिवा कुछ भी नहीं होगा। पावर तुम चाहे 1000, 1 करोड़, 1 ट्रिलियन कुछ भी लेना है ले लो। तो देखो ये 1 + 1 = 2 हो गया, यानी a = 1 ही आएगा। जब मैं होल स्क्वायर भी तोड़ूंगा तो भी वही होगा, तो यहाँ भी 1 1 बटा दो, यानी = 2 ही होगा। देखो फटाक से आंसर हो गया आपका 2। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 में देखो, ये मजेदार है, एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। ऐसा एक क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में रहता है। देखिए दोस्तों, करना क्या, इसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं। तुम सिर्फ यहाँ देखो ये 144 है और यहाँ 12, यानी 12 का स्क्वायर 144 होगा। अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा दोस्तों तभी तो मैं आगे सॉल्व करूंगा। तो भैया बस मुझे सिर्फ ये राइट हैंड साइड वाले को करना। देखो 169/144 हो गया। अब देखो, अब आपको सिर्फ 169 में से 144 को घटा देना है, कितना आएगा 25। बस यही वाली आपकी x की वैल्यू हो जाएगी, और कुछ भी आपको आगे नहीं करना, क्योंकि 1 से इधर लाओगे माइनस ही ना होगा। तो सिंपल सा चीज है, देखना यहाँ 144 है, ये 12 है, यानी इसका ये वर्ग है, तो बस स्क्वायर करना है और दोनों को घटा दो तो आंसर हो गया 25। बहुत जगह बच्चे ऐसा भी करते हैं, 13 और 12 है, प्लस है तो 13 12 को जोड़ दो तो भी 25 हो जाएगा। तो ये दोनों टेक्निक मैंने आपको सिखा दिया, चुटकियों में आंसर कर देना मेरे बच्चों, एग्जाम में छोड़ना नहीं है। तो देखिए दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन फिर से देखिए, वही बाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो वाला
क्वेश्चन आ गया है दोस्तों। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसका भी आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट में बताएंगे। तो देखिए दोस्तों, ये दोनों क्वेश्चन नंबर याद रखिएगा, ऑप्शन आपके सामने है। तो भैया रिक्वेस्ट है आपसे, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसे सॉल्व करके अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 ये इस टाइप का भी क्वेश्चन आजकल परीक्षा में पूछा ही जाता है, थोड़ा बदल बदल के। देखिए CGL 18 का है, CHSL में भी इस तरीके का पूछता, RRB में भी पूछता। तो इसे हमें सब पीछे से बनाना है दोस्तों। तो देखो भैया, सिंपली अगर मैं इसे सॉल्व करना चाहूं तो भैया हम इसे क्या करेंगे, सीधा पीछे से बनाएंगे। तो देखिए, इस क्वेश्चन को अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें कि अगर रूट अगर आपको तोड़ना आता है तो देखो अब आपको थोड़ा बड़ा बड़ा रूट दे रहा है SSC, है ना दोस्तों। अब वो क्या करता है, थोड़ा टाइम टेकिंग वाला आपको देगा। तो भैया इससे हमें घबराना नहीं है, सिंपल हम करेंगे। देखिए 36 है, अगर मैं इसका वर्गमूल निकालू 6 हो जाएगा, यहाँ 6 जुड़ जाएगा तो 1286 हो जाएगा भैया। तो ये 1286 होगा, वो किसका, इसका रूट क्या होगा। तो भैया रूट का शॉर्टकट ट्रिक मैंने अपने प्लेलिस्ट में बनाकर डाल दिया, उसे जरूर देखना। तो भैया 6 का 6 हो जाएगा और ये कट गया तो कितना हो जाएगा 9, 3 और 4 यानी 36। तो देखो अब मैं कैसे कर ले रहा हूँ, समझ पा रहे हो ना। नहीं समझ पाओगे तो प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को देखना। अब 540 और 36 हो गए 576। अगर मैं इसका रूट करूँ तो कितना हो जाएगा, ये 24 का हो जाएगा भैया। तो अब देखो ये कितना हो जाएगा 4624। अब इसका रूट आपको निकालना है तो भैया ये 64 का होता है। आ गई बात समझ में। तो देखो ऐसे चुटकियों में सॉल्व किया जाता है दोस्तों ऐसे प्रश्न। तो आई होप आपको समझ में आया होगा दोस्तों। तो इसे अच्छे से समझ लेना। माफ कीजिएगा 68 हो रहा है, यहाँ पर 8 8 64 होता है। तो यहाँ ऑप्शन से मैंने मैच कर लिया तो ये 68 होगा दोस्तों। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो देखिए दोस्तों, SSC CHSL का बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, इसे अच्छे से समझिएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, कहा गया 10 के पावर अगर 100 को मैं डिवाइड करूं 5 के पावर 75 से तो भागफल क्या होगा, यानी कितने बार में भाग जाएगा। तो आइए इंडिसेस का प्रयोग करते हैं दोस्तों। तो देखो ये 5 है तो इसे भी मैं 2 गुणा 5 लिख सकता हूँ। पूरे का पावर 100 कर दिया, 5 का पावर 75 कॉपी पेस्ट। आगे बढ़ो भैया, 2 का पावर 100, 5 का पावर 100 अलग अलग कर दिया तो हो गया 5 का पावर 75 कॉपी पेस्ट। अब देखो ये दोनों 5 है, बेस सेम है और अगर बटे में है तो पावर घट जाता है। तो मैं लिख सकता हूँ 2 का पावर 100 गुणे 5 का पावर 100 माइनस 75 यानी कि 25। अब जरा सा ऑप्शन में मिलाओ भैया, क्या कुछ ऑप्शन में आपको मिल रहा है। तो देखिए 2 का पावर 100 तो ठीक है, मगर यहाँ देखिए अब क्या आपको मिल रहा है। तो देखो ऑप्शन में यहाँ देखो 10 का पावर 75 है ना, और 2 का पावर 25 है, यानी आपको थोड़ा सा इसमें कुछ चेंजेस करना पड़ सकता है। तो चलिए ना भैया करते हैं, क्या दिक्कत है। तो देखिए अब मैं अगर यहाँ पर देखूं कि 2 का पावर को अगर मैं 75 और गुणा 2 का पावर में मैं 25 के रूप में तोड़ दूं, क्योंकि देखो 5 का पावर 25 हमें एक मिल रहा है। तो देखो दोनों का पावर जब सेम होता है इंडिसेस में, किसी दो टर्म का अगर पावर सेम होता है तो यानी दोनों को हम गुणा करके पावर एक ही बार लिख सकते हैं। तो देखो ये हो गया 2 का पावर 75 और ये हो गया 5 गुना 10 का पावर में 25। तो देखो अब क्या कहीं पर आपको कुछ ऐसा ऑप्शन मिल रहा है। तो देखो 2 का पावर में 75 गुणे 10 का पावर में 25 मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो देखो कितने चुटकियों में हमने इसे सॉल्व कर दिया। इस तरीके के कैलकुलेटिव प्रश्न भी आजकल SSC बहुत ज्यादा पूछ रहा है बच्चों। तो देखिए दोस्तों, अब बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 22। देखिए दोस्तों, बहुत ही बार परीक्षा में इस टाइप का प्रश्न आजकल पूछा जा रहा है। देखिए क्या कहा है, 8 टू द पावर 2k प्लस 5 टू द पावर 2k का एक गुणनखंड क्या होगा यदि k एक विषम संख्या होगी। तो मेरे बच्चों सबसे पहले डिविजिबिलिटी मेरे प्लेलिस्ट में बना है, शीर्षक है डिविजिबिलिटी, वो वीडियो जरूर देखना क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन SSC पूछता है और उसमें फुल डिटेल से मैंने हर टाइप के प्रश्न आपको बताए हैं उसमें। तो देखो फॉर्मूला ये होता है a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n। अगर n एक विषम संख्या है यानी कि m यहाँ पर ऑड है तो ये किससे डिविजिबल होगा, तो ये a प्लस b से डिविजिबल होगा।
आ गई बात समझ में? ये किससे डिविजिबल होगा? a प्लस बी से डिविजिबल होगा यदि n ऑड है तो भैया आइए इस प्रश्न में जरा सा देखिए, 8 का पावर 2 है, पूरे का पावर k कर दो, प्लस 5 का पावर 2 है, पूरे को पावर k कर दो, तो ये हो गए भैया 64 टू दी पावर k प्लस 25 टू दी पावर k आ गया। अब देखो इससे जरा इसे को रिलेट करो कि a का पावर n प्लस b का पावर n हमेशा किससे विभाजित होगा? अगर n एक विषम होगा तो a प्लस b से, तो यानी ये a प्लस b के मान यही हो जाएगा 64 प्लस 25, यानी 64 और 25 को मैं जोड़ दूं तो 5 4 9 6 2 8 यानी 89 होगा, और इससे ये डिविजिबल होगा। तो ये बेसिकली बिल्कुल जब 89 से ये विभाजित होगा तो 89 इसका एक फैक्टर है, गुणनखंड है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 89। आ गई बात समझ में दोस्तों? तो देखो दोस्तों, ऐसा केवल और केवल रणभूमि मैथ्स पे ही संभव है। प्रयास रहता है मेरा कि आपको ऐसे ऐसे प्रश्न कराऊं जो आपको कहीं देखने का न मिले, मगर एग्जाम में ऐसा जरूर मिलेगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है इस वीडियो का, ये आखिरी सवाल है, और लगभग मैंने जितने भी इसमें टाइप होते हैं, एल्जेब्रिक टाइप को मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया क्योंकि वैसा तो मैंने एल्जेब्रा में आपको कराया ही है। तो सिर्फ और सिर्फ प्योर बेस्ड ऑन सर्ट्स एंड इंडिसेस, ये लगभग इतने टाइप के प्रश्न कर लो। अभी प्रेजेंट पैटर्न ऐसा ही आ रहा है भैया, तो इससे आपका परीक्षा में 2 से 3 मार्क्स तो कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि अभी किसी भी परीक्षा को उठाकर देख लो, सर्ट्स और इंडिसेस से 2 से 3 प्रश्न जरूर पूछे जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23 को करते हैं। देखिए कहा गया यदि n बराबर इतना है तो n का सबसे बड़ा अभाज्य गुणनखंड का मान बताइए। वो गुणनखंड क्या होगा ये नहीं पूछा जा रहा है कि कितने गुणनखंड होंगे। ध्यान से बात को, सवाल को समझिएगा। तो देखिए दोस्तों, चलिए मैं इसे थोड़ा सा नोट करता हूँ, थोड़ा सा मैं आपको डिस्क्राइब करके दिखाता हूँ कि ये क्वेश्चन कैसे आप इसे डिस्क्रिप्टिव वे में बना करके समझ सकते हो, क्योंकि भैया इसमें आप शॉर्टकट तरीका लगा नहीं सकते, क्योंकि आपको यहाँ पर डायरेक्ट मान पूछा गया है, सबसे बड़े अभाज्य गुणनखंड का संख्या नहीं पूछी गई है। तो देखो भैया, अगर मैं 3 का पावर 13 कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा? तो यहाँ एक 3 बच जाएगा और यहाँ 1 बचेगा और ब्रैकेट बंद, ये -12। तो 3 का पावर 13 गुणन में हो गए 4 -12 लिख दो। अब भैया अगर इस 12 को मैं कॉमन लेना चाहूँ तो मैं इसे क्या कर सकता हूँ? 3 का पावर 12 लिख करके मैं डायरेक्ट इसे 12 कर सकता हूँ बराबर 2, क्योंकि एक 3 हमने दे दिया। अब 12 यहाँ कॉमन ले लो तो क्या हो गया? 3 का पावर 12 -1। थोड़ा सा इसे इलाबोरेट करो तो 3 का पावर 6 और पूरे का अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो -1 का स्क्वायर, तो a² - b² के फॉर्म में हमने इसे तोड़ दिया। तो ये क्या हो जाएगा? एक बार प्लस में होगा और एक बार माइनस में होगा। अब देखो मेरे भाई, बहुत ही बेहतरीन तरीका आ गया है आपके स्क्रीन पर, इसे जरा सा समझना। 3 का पावर 6 कितना होता है? 729, और ये एक 730 हो गया। अब देखो ये माइनस वाले को हम एक लाइन और बढ़ा सकते हैं, 3 का क्यूब का स्क्वायर करके -1 का स्क्वायर कर दो। थोड़ा सा लेंदी होगा बच्चों, मगर एक बार में फटाक से समझ में आने वाला चीज है। तो देखो ये 3 का क्यूब करके स्क्वायर लिखा है, तो एक बार जोड़ के एक बार घटा के लिख सकते हैं हम इसे, 3 का क्यूब +1 और 3 का क्यूब -1। अब देखो क्या आ रहा है? 12 × 730, 730 को मैं 73 × 10 लिख सकता हूँ। 3 का क्यूब 27 और 1 28, 3 का क्यूब 27 में से 1 गया 26। तो देखो ये इसका फैक्टर आ गया इस टर्म का। अब बताओ इसमें सबसे बड़ी संख्या आपको कौन सी दिख रही है? बताओ भैया। तो देखो सबसे बड़ी संख्या इसमें 73 दिख रही है, और यही 73 आपका सही जवाब हो जाएगा। तो देखो दोस्तों, चुटकियों में ऐसे सवाल सॉल्व होते हैं, कभी कभी थोड़ा कैलकुलेटिव भी आ जाता है, तो भी हम इसे छोड़ेंगे नहीं दोस्तों, एग्जाम में कम से कम समय में बनाने का प्रयास करेंगे। तो अगर दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अपने दोस्तों से, अपने फ्रेंड सर्कल से भी, अपने स्टडी ग्रुप में भी शेयर करिएगा, ताकि दोस्तों ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मैं पहुंच पाऊं और फ्री में आपको ये जो मैं सेवा दे रहा हूं दोस्तों, इससे आप सभी लाभान्वित हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।